रहीम। आज की वीडियो हमारी चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन के वाले से और इसका क्वेश्चन नंबर आज हमने 3 सॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास एसेट जो है वो कैश है, बिल्डिंग है, गुड्स है और डेटर है। और लायबिलिटी क्योंकि हमारी दो होती हैं, एक होती है क्रेडिटर और दूसरी होती है हमारे पास कैपिटल होती है। तो सबसे पहली एंट्री है, यहाँ पे एंट्री नंबर ए लिखा हुआ है, तो ये हम पहले फिल करते हैं। ए, मिस्टर रोशन कमेंस बिजनेस विद कैश ₹2 लाख। मिस्टर रोशन ने 2 लाख रुपए से कारोबार शुरू किया। तो कारोबार शुरू करने की एंट्री होती है कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। कैश की अमाउंट कैश में आ जाएगी और कैपिटल की अमाउंट कैपिटल में आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 2 लाख रुपया कैश में आ जाएगा। अब बिल्डिंग में नहीं आना स्लैश, गुड्स में भी नहीं आना स्लैश, डेटर में भी नहीं आना स्लैश, बराबर क्रेडिटर में भी स्लैश और कैपिटल में 2 लाख रुपया अमाउंट आ जाएगी। अब इसकी एंट्री नंबर 2 है जी बी। क्या लिखा हुआ है बी में? परचेज बिल्डिंग, यानी कि रोशन ने 2 लाख में से 10,000 रुपए की बिल्डिंग परचेज की है। तो बिल्डिंग परचेज की है, बिल्डिंग परचेज करने की एंट्री होती है बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब बिल्डिंग की अमाउंट बिल्डिंग में जमा हो जाएगी और कैश की अमाउंट कैश में से माइनस हो जाएगी। तब हम इसके इफेक्ट करते हैं, कैश की अमाउंट कैश में से माइनस हो जाएगी, यहाँ पे लेस लिखें, और बिल्डिंग की अमाउंट बिल्डिंग में 10,000 रुपया जमा हो जाएगा। अब ये दोनों इफेक्ट पूरे हो गई हैं, तो ये बकाया में स्लैश आ जाएगा, डेटर में भी स्लैश और यहाँ भी स्लैश। अब हम जो दो अमाउंटें हो जाएंगी तो इसका हम क्या निकालते हैं? बैलेंस निकालते हैं। अब इसका बैलेंस हम देखेंगे कि किसका बैलेंस क्या क्या मौजूद है। अब 2 लाख में से 10,000 निकाले, 1,90,000 और सिफर में 10 को जमा करें 10,000 रुपए और ये स्लैश, ये भी स्लैश बराबर स्लैश और 2 लाख में सिफर को जमा करें, स्लैश का मतलब इधर सिफर होता है। ये नहीं। अब हम अगली एंट्री करते हैं, एंट्री नंबर हमारे पास है जी सी। सी एंट्री में क्या लिखा हुआ है? परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 फॉर कैश। इसका मतलब है कि मिस्टर रोशन ने 50,000 रुपए की गुड्स नगद खरीदी है। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब परचेज की अमाउंट गुड्स में जमा और कैश की अमाउंट कैश में से माइनस। तो हम कैश में से 50,000 रुपया माइनस कर देंगे और गुड्स में 50,000 रुपया जमा कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे सी, तो 50,000 रुपया कैश में से माइनस और गुड्स में 50,000 रुपया क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। बकाया में स्लैश आ जाएगा। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस में क्या आएगा जी? अब 1,90,000 में से 50,000 को लेस करें, 1,40,000 रुपया आ गया। ये नहीं, ये 10,000 एडिट आ जाएगा और 50 में सिफर को जमा करें, ये 50 से आ गया। इधर भी स्लैश और स्लैश, 2 लाख में सिफर को जमा करें 2 लाख। अब देखिए हमने टोटल करना है, लायबिलिटी साइड पर 2 लाख है तो इस साइड पर भी 2 लाख होने चाहिए। 1,40 में 10 को जमा करें 50 और जमा करें 50, 2 लाख, यानी कि इस साइड की अमाउंट का भी सेम है और लायबिलिटी का भी सेम है। इससे मुराद क्या है कि हम कैलकुलेशन हमारी दुरुस्त जा रही है। आगे एंट्री नंबर डी है। डी में हम क्या करते हैं जी? He sold goods to Salim for ₹20,000 costing ₹17,000 on credit basis। अब इसका मतलब है कि हमने 17,000 रुपए की गुड्स 20,000 रुपए में उधार में बेच दिया। ये तो हमें पता चल गया कि 17,000 की गुड्स हम 20,000 में सेल कर रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, 3,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमारी इनकम होती है और कैपिटल में जमा हो जाएगी। अब 17,000 रुपए का फैक्टर क्या होगा? क्योंकि 17,000 की गुड्स हमारे पास जा रही है तो 17,000 रुपए की गुड्स में से माइनस हो जाएगी और 20,000 रुपए हमने अभी पैसे लेने हैं तो वो डेटर में जमा हो जाएगा। तो हम इसका इफेक्ट करते हैं, ये कैश में नहीं आएगा ना बिल्डिंग में आएगा। हाँ जी, 17,000 रुपया गुड्स में से माइनस हो जाएगा और 20,000 रुपया डेटर में जमा हो जाएगा और 3,000 रुपया क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है तो ये कैपिटल में जमा हो जाएगा। अब हम इसका बैलेंस निकालते हैं। इसका बैलेंस अब क्या आ रहा है जी? ये है जी, हम बैलेंस हम निकालेंगे। 1,40 ये अधिक आ जाएगा कैश का बैलेंस और बिल्डिंग का बैलेंस 10,000 और 50,000 में 17,000 को माइनस करें 33,000, तो गुड्स हमारे पास बकाया 33,000 की बच गई है। अब डेटर यानी कि लोगों से हमने पैसे 20,000 रुपए लेना है, ये क्रेडिट में स्लैश और 20,000 में 2 लाख में 3,000 को जमा करें तो 2,03,000
अब देखिए लायबिलिटी साइड का भी टोटल 2,03,000 और क्रेडिट एसेट साइड का भी टोटल करें तो ये भी 2,03,000 रुपए बनता है। अब इसकी लास्ट एंट्री है जी एंट्री नंबर ए, क्या लिखा हुआ है जी, he withdraw cash ₹3,000 फॉर इस पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए लफ्ज का यूज होता है ड्राइंग, तो एंट्री बन जाएगी ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो अब ड्राइंग की अमाउंट कैपिटल में से माइनस हो जाएगी और कैश की अमाउंट कैश में से माइनस हो जाएगी। तो हम एंट्री करते हैं, ये ले इफेक्ट इसका 3,000 रुपया कैश में से माइनस, यहाँ स्लैश, इधर भी स्लैश, इधर भी, और 3,000 रुपया कैपिटल में से माइनस हो जाएगा क्योंकि ड्राइंग की अमाउंट कैपिटल में से माइनस हो जाएगी, कैश की अमाउंट कैश में से माइनस हो जाएगी। अब हम इसका बैलेंस निकालते हैं। 1,40,000 में से 3,000 को माइनस करें 1,37,000 और ये बिल्डिंग का बैलेंस 10,000 आ रहा है और गुड्स का बैलेंस 33,000 और 20,000 में सिफर को जमा करें ये 20,000 ही आ जाएगा और ये स्लैश और 2,03,000 में 3 को माइनस करें 2 लाख आ गया। अब ये हमारा एंट्री खत्म हो गई है। जब एंट्री खत्म हो जाती है तो हम इस तरह ये लाइन ड्रा कर देते हैं। अब हम इसका निकालेंगे जी बैलेंस, यानी कि इक्वल करेंगे, देखेंगे इक्वल आता है कि नहीं आता, ये नहीं, क्योंकि एसेट्स बराबर होते हैं लायबिलिटी के। अब एसेट्स हमारे पास है जी कैश है, गुड्स है, बिल्डिंग है और हमारे पास क्या है जी, डेटर है। ठीक हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा हम इसको इस तरह लिखेंगे, ये सब बराबर होते हैं जी लायबिलिटी के। और लायबिलिटी हमारे पास दो ही है, क्रेडिटर है और प्लस कैपिटल है। ये है जी कैश का बैलेंस है जी 1,37,000, गुड्स का बैलेंस है जी 33,000, बिल्डिंग का बैलेंस है जी 10,000 और डेटर का बैलेंस है जी 20,000, क्रेडिटर का बैलेंस 0 और कैपिटल का बैलेंस जी 2 लाख है। अब इन दोनों को जमा करें, ये 2 लाख आ गया लायबिलिटी का। अब यहाँ पर 1,37,000 में 33 को जमा करें तो ये आपका बन जाएगा 1,70,000, 1,70,000 में 10 को जमा करें 1,80,000 और भी जमा करें 2 लाख। तो एसेट साइड का भी टोटल कितना आ रहा है जी 2 लाख और लायबिलिटी साइड का भी टोटल क्या आ रहा है जी 2 लाख। इस तरह साबित क्या हुआ, क्योंकि एसेट बराबर होता है लायबिलिटी की और लायबिलिटी बराबर होती है एसेट के। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं और मैं इंशाल्लाह उसका जवाब जल्द से जल्द दूंगा।